अगर सोचिए कि अगर आप आंख बंद कर लेते हैं तो पूरी दुनिया अंधेरा टाइप की लगती है। उन पर का शिकार है, उनसे पूछिए कि इस आंख का क्या महत्व है। ऊपर तो इसे गॉड गिफ्टेड आंख मिलता ही है, और अगर आंख में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि मान के चलिए धुंधलापन आ जाए या मोतियापन हो जाता है, तो साथ साथ एक कहते हैं कि धरती पर दूसरा रूप भगवान के रूप है। हमारे साथ हैं जो अभी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नीतीश जी हैं, जो कि बिहार शरीफ में एक स्पेशलिस्ट हम बोल सकते हैं, आई के डॉक्टर हैं। तो सबसे पहले सर, अगर अपने तरफ से आप परिचय देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। थोड़ा पास ले कैमरा ताकि आवाज से क्लियर रहे। मैं डॉक्टर नीतीश कुमार, आई स्पेशलिस्ट, पीजी दिल्ली एम्स से किया हूँ। यहाँ 12-13 साल से प्रैक्टिस है। मेरे फेको सर्जन है, मेरे फेको ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सबसे मैं कह दूंगा दर्शक से जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इस अपने इस लगाने के लिए अगर आवाज आपको क्लियर नहीं मिले तो आप हेडफोन का लगा लीजिएगा, ताकि हम माइक लाए तो माइक सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए सर से आप सवाल करेंगे, और आप लोग इस वीडियो को हम कह रहे हैं कि जिनके आप में प्रॉब्लम है या नहीं भी प्रॉब्लम है वो भी देखिए, क्योंकि आने वाला समय में क्या पता शायद ये प्रॉब्लम। सबसे पहले ये बता दीजिए सर, आंख में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब एंड फ्यूचर। नहीं, आँख में तो बहुत बीमारी होती है, तो खास करके यंग एज में रिफ्रैक्टिव एरर है, चश्मा लगाने की बीमारी है, एलर्जी है, चोट लगने का परेशानी होता है बच्चों में। बाकी कभी कभी बच्चों में मोतियाबिंद होता है, बाकी आँख में और सब बहुत सिस्टमिक बीमारी भी होता है। डायबिटीज के कारण होता है मोतियाबिंद, एज के कारण मोतियाबिंद होता है, पर्दे की बीमारी होती है, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, चाहे डायबिटीज के कारण आँखों में खून आ जाती है, या हाइपरटेंशन के कारण भी आँख में खून आ जाती है। बीमारी बहुत है। इसका कारण हो सकता है कि देखते हैं हमारे जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उसको इसी कारण से भी हो सकता है कि आपको चश्मा लगा बच्चे मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसके कारण कुछ को चश्मा लग रहा है, मायोपिक साइड हो रहा है, सबको माइनस का चश्मा लग रहा है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सर कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ये समझ लीजिए कि हमारी तरफ से मैं भी जान रहा हूँ कि आँख में खास करके बीमारी की मोतियाबिंद, उस तरह के और जो जैसे मोतियाबिंद तो एक समझता हूँ, मेरे समझते लग रहा है कि गंभीर बीमारी है, उस टाइप पर 2-4 अगर बड़े बीमारी सी मोतिया टाइप में बता दे तो बढ़िया रहेगा। काला मोतियाबिंद होता है जिसमें आँख का दबाव बढ़ जाता है, आँख का प्रेशर बढ़ जाने के कारण नस में दबाव होता है, नस सूख जाने से आँख की रोशनी चली जाती है। काला मोतियाबिंद के कारण जो रोशनी जाती है वापस नहीं आती है। जो सिंपल मोतिया, सफेद मोतिया जो कट्रैक्ट हुआ, इसमें तो ऑपरेशन करके मोतियाबिंद हम सब निकाल देते हैं तो पूरी रोशनी आ जाती है, नॉर्मल आ जाती है। लेकिन काला मोतिया में जो रोशनी चली जाती है वापस नहीं आती है। और बहुत सारे बीमारी। काला मोतियाबिंद होने का लक्षण क्या है? काला मोतिया में 2 प्रकार का मेन होता है, जिसमें एक में एक क्लोजर ग्लूकोमा होता है, उसमें दर्द होता है, मरीज को दर्द लेकर के आएगा। तो मरीज डॉक्टर के पास आएगा तो डॉक्टर देख करके बता देगा इसको काला मोतिया है, नस डैमेज हो रहा है। एक सिंपल होता है जिसमें ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, उसमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे रोशनी मरीज को जाते रहता है। तो मरीज जनरली लेट स्टेज में प्रेजेंट करता है, लेट से आया तो डॉक्टर देख कर बताता है कि आपको मोतियाबिंद के कारण रोशनी जा रहा था। सर, जहाँ तक जैसे मोतियाबिंद का हम सोचते हैं कि बहुत सारे लोग को पता है कि मोतियाबिंद होता है, लेकिन जब मोतियाबिंद का बताते सर कि मोतियाबिंद आपकी आंखों में, तो लेंस करने का चुनाव करने में लोग मतलब हिचकिचाते हैं। तो हमारे दर्शक को ये बताइए खुलकर कि जो सर लेंस का क्या होता है, मतलब लेंस क्या करती है? जैसे नेचर की तरफ से लेंस मिला है, एक आर्टिफिशियल लेंस है, उस दोनों में डिफरेंस वगैरह। नेचुरल लेंस है जो गॉड गिफ्टेड लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव पावर अच्छी होती है, तो उससे पूरा रेटिना पे फोकस करने से नॉर्मल रोशनी आती है। तो वही लेंस जब उसमें मोतियाबिंद में सफेदी आ जाती है तो उसको हटा करके हम सब आर्टिफिशियल लेंस बनाते हैं, लगाते हैं, जो कि प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है, एक्राइलिक मटेरियल, चाहे PMM शीशा का बना हुआ होता है। तो शीशा वाला तो आजकल नहीं लगता है, लेकिन कैंप में लगता है आजकल। जो भी लगता है एक्राइलिक मटेरियल का लगता है, जो कि फोल्डेबल होता है, जो नेचुरल टाइप का ही होता है, करीब करीब नेचुरल ऐसा ही डिजाइन आता है आजकल। अच्छा, जो भी सर आपने अपने आपके पास लिस्ट होगा सर, उसको मैं लगा दूंगा। जो आप दिखा रहे थे सारे जो लेंस है, जैसे इंडियन का लेंस है, वो जो आप ये 6000 में कॉस्ट करता है, 12,000, वो फोल्डेबल लेंस ही था क्या? सब फोल्डेबल मशीन से हम करते हैं, फेको करते हैं, सब फोल्डेबल इसमें लगाते हैं। अच्छा, छोटा सा चीरा लगता है 2.2 mm चाहे 2.8 mm, तो इससे ही फोल्ड होकर के लेंस चला जाता है, बड़ा चीरा का इंसिजन की जरूरत नहीं पड़ता है। और सर मैंने देखा था कि नेट पे रिसर्च कर रहा था, तो लोग बता रहे थे सर आपके जानकारी के हिसाब से कि अगर किसी व्यक्ति को लेंस लग जाए एक बार, तो क्या वो लेंस एक्सचेंज भी हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन जरूरत जनरली नहीं पड़ती है। लेकिन किसी का सरप्राइज आ गया, जो लेंस हम डाले किसी प्रकार से, या तो कंपनी वाला कहीं भी मैच हुआ लेंस डालने में, या पावर कैलकुलेट किए, बहुत सारा फैक्टर है, तो उसके कारण अगर ईयर आ रहा है ज्यादा, तो इसे स्थिति में चेंज होता है। टाइम पीरियड से टाइम पीरियड चेंज हो सकता है, लॉन्ग टाइम में भी हो सकता है, 1-2 साल बाद भी हो सकता है। लेकिन वो रिस्क भरा होगा। थोड़ा सा दूसरी सर्जरी हो जाती है, दोबारा सर्जरी होती है, तो सोच लीजिए हो सकता है, लेकिन ये रिस्क भरा है। और लेंस अगर सर हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे इंडिया में जो लेंस बनता है
और जो विदेश की जो लेंस है आप यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, आप लोग उसको यूज कर रहे हैं, उस दोनों में लेंस में क्या फर्क है? लेंस में थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं, दोनों करीब करीब रोशनी उतनी आती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर तो होता है। टेक्नोलॉजी के कारण थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ विजन में अंतर आएगा, थोड़ा सा झिल्ली कम बनता है इम्पोर्टेड में, इंडियन वाला थोड़ा सा झिल्ली ज्यादा बनता है। झिल्ली की जहां तक आप बात कहें सर, जैसे आपने मैं देखता हूँ आप बोलते हैं कि मोतियाबिंद अगर स्टार्टिंग में आ जाए, तो अगर मरीज मेरे पास आ जाते हैं तो आप बोलते सर कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही कर देते हैं क्या सर, कि आप कुछ ड्रॉप डाल दिए? नहीं, ऑपरेशन का जरूरत है तो ऑपरेशन नहीं होता। विजन अगर कम ही है तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी विजन कम रहने, विजन ठीक भी रहने के बाद अगर मरीज को दिक्कत है कि दूर का हमको देखने में चौंध लगता है, ऐसा मोतियाबिंद होता है जिसमें दूर का चौंध लगता है, लाइट बर्दाश्त नहीं होता उसका, तो रोशनी नॉर्मल रहने के कारण 6x6 हो या 6x9 हो, तब पर भी ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है वैसे मोतियाबिंद। और स्टार्टिंग फेज में होता है एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, मोतियाबिंद क्यों हटाना? तो उसमें ड्रॉप वगैरह मतलब उसको नहीं, ड्रॉप से मोतियाबिंद का इलाज ऑपरेशन ही होता है, बाद में ऑपरेशन वो मतलब कि आप तो उसको सर मतलब कि कुछ दिन रिलीफ कुछ दवा चलाइए, दवा से और रोशनी नहीं बढ़ेगा वो तो ऐसे। ओ मतलब कि आप बोलिएगा कि आप जितना दिन देखिए इसको, हाँ, और वो अगर जैसे आप मोतियाबिंद बढ़े तो कुछ दिन के बाद हम ऑपरेशन ही करना है, उसका बेटर है, ये नहीं ऑपरेशन ही इलाज, ऑपरेशन ही इलाज। और जहाँ तक कहते हैं सर, जैसे लेंस आप लगा दिया और झिल्ली की जहाँ तक बात हो रही थी, जैसे मेरी माता जी का झिल्ली बना हुआ है दूसरे आंख में, तो उसको अब साफ किया जाएगा सर? हाँ, उसको लेजर मशीन है, इधर लेजर मशीन है, अच्छा, उससे साफ हो जाता है। ओ कुछ नहीं, 1 मिनट का प्रोसीजर है, हो जाता है। हो जाता है। तो जी मान के चलिए सर, जो आंख का इस मेरी माता जी का इलाज हुआ, तो फिर ये झिल्ली में साफ करने का क्या टेम्पलेट क्या रहेगा सर? नहीं, अभी तो ऑपरेशन हुआ तो झिल्ली तो अलग चीज है, वो कभी भी करवा सकते हैं, साफ करवा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये रिकवरी होने के बाद ही कराए तो बेटर रहेगा, ये महीने दिन के आसपास करवाए तो। मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो खाने में क्या क्या डाइट रखना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखना चाहिए सर? सावधानी में है कि आंखों में चोट नहीं लगे, बच्चे से दूर रहें, आंखों में गंदगी न जाए, जैसे पानी में नहीं जाए, धूल कर दस्त न जाए, धूप थोड़ा सा कम लगे, और खाने में कोई खास परहेज नहीं है, सर्दी न होना चाहिए, इसके कारण ठंड वाली चीज बना रहती है। कि मोबाइल से दूर रहें। जो इचिंग का समस्या मेरे साथ जो हुआ है सर, वो मेन कारण मोबाइल हो सकता है। मोबाइल नहीं, इचिंग तो पोल्यूशन के कारण प्लस वो सीजनल एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होता है, जो कि डस्ट से या पोलन ग्रेन से ये सब से होता है। जनरली 5 साल से 20 साल के बच्चे को होता है, और सीजन पे ही होगा, जैसे सीजन चेंज हो रहा है तभी बसंत ऋतु इस समय से शुरू हो जाता है। जो मुझे ड्रॉप सजेस्ट किए थे सर, तो उसको कैसे यूज करना है वो थोड़ा बता दीजिए, और ड्रॉप का नाम भी। ड्रॉप तो लोटेसोल हम करके देते हैं, जो लोटोजेस्ट्रॉइड रहता है, प्लस एंटीबायोटिक मिला हुआ रहता है, प्लस ओलोपेटाडीन का ड्रॉप होता है, जो 2-3 बार ओलोपेटाडीन देते हैं, लोटेसोल का और 4 बार देते हैं। वो तो इसमें ये कैसे यूज करना है? मुझे एक ड्रॉप दिए थे सर कल का, तो उसमें कैसे यूज करना होगा? नहीं, एक ड्रॉप डालने के बाद दूसरा 5 मिनट बाद डालते हैं। अच्छा, तो दिन में 3 बार 4 बार डालो। ये दिन भर में 4 बार एक गोली डालना है? एक बूंद क्या होगा जैसे कोई इंसान मृत्यु कर जाता है सर, तो मैंने कहीं देखा ही पढ़ा लिखा ही है कि आपको डोनेट कर देना चाहिए, वही शरीर का तो पूरा करना चाहिए सर। तो जैसे मृत्यु किसी इंसान का मृत्यु होता है सर, तो कितने देर के बाद आपको डोनेट कर सकते हैं सर? 6 घंटे तक डोनेट कर सकते हैं। और सर जैसे कि मान के चलिए किसी कारण बस से, या वो बचपन से ही वो अंधापन का शिकार हो गया कोई लड़का, या दिल्ली में आप देखे होंगे बहुत सारे ब्लाइंड पर्सन होते हैं, तो क्या आंख एक्सचेंज हो सकता है सर? कॉर्निया ट्रांसफर, आंख का काला पार्ट है उतने चेंज होता है, काला वाला पार्ट को कॉर्निया बोलते हैं, उसी को ट्रांसप्लांट नहीं होता है। तो सर क्या बोलते हैं आज के डेट में, मतलब कि सर्जरी माध्यम से आंख ट्रांसफर हो सकता है सर? नहीं, कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, सिर्फ कॉर्निया का काला वाला पार्ट है, वही किसी का काला वाला सफेद हो गया है, तो सफेदी आ गया, तो जिसका दूसरे का काला वाला पार्ट डेड बॉडी का ही लेंगे, तो उसको ट्रांसफर होता है, बस और कुछ नहीं। और जो बचपन से अंधेपन का शिकार है सर, उसका देखना पड़ेगा नस है कि नहीं है, नस सूख गया है या रेटिना में खराबी कुछ नहीं है, पीछे सब कुछ ठीक होगा आपके कॉर्निया के पीछे, तो उसका रोशनी आ जाएगा, रोशनी आ जाएगा दूसरा कॉर्निया लगेगा, वो डेड बॉडी का कॉर्निया रहेगा। ऐसा नहीं कोई जिंदा आदमी डोनेट करेगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो ये दिल्ली में हो सकता है सर? कि पटना में होता है, पटना में हो शुरू हो गया। अच्छा, और दिल्ली में वगैरह सर? दिल्ली में बहुत जगह होता है, प्राइवेट में भी होता है, प्राइवेट में होता है। तो ये सब जो रिक्सी वाला जो काम है सर, जो बड़े डॉक्टर ही करते हैं, जैसे सब करता है, हम सब भी करते थे, बड़ी बात नहीं है सर। और जो सर जैसे कि हम लोग मिडिल परिवार से बिलोंग करते हैं सर, जो इंसान खेती गृहस्थी करते हैं सर, तो उसमें देखते हैं कि अनाज को साफ करने में बहुत कचरा मिट्टी उड़ता है, तो उसमें आपको बचाव के लिए क्या करना चाहिए सर? आपके बचाव के लिए तो ज्यादा डस्ट है तो चश्मा लगा, गोगल्स लगा कर आना चाहिए। फिर भी आंख में डस्ट चला गया तो पानी से धो लें, उसको डॉक्टर से कंसल्ट कर लें।
चलिए सर, तो आप थोड़ा मशीन के बारे में बता दीजिएगा। बहुत सारी चीज बताएं। मैं सबसे पहले आया था तो इस मशीन से सर ने चेक किया था सर, इस मशीन से आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं सर? ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है, इससे पावर निकालते हैं और पावर फिर देते हैं। स्ट्रीट लैब है, इससे कोर्निया एग्जामिनेशन करते हैं, का एग्जामिनेशन करते हैं, इंटीरियर पार्ट का क्या में क्या है, मोतियाबिंद है, कोर्निया में कोई दिक्कत है कि नहीं है। और विजन ड्रम है, उसमें विजन चेक करते हैं। विजन चेक कर सकते हैं। जो व्यक्ति पढ़े भी नहीं है, जो नहीं पढ़े, उसमें जानवर पढ़ा हुआ है, जिसको बोलते देखने के लिए डॉग है, बिल्ली है, कैट, इसमें वो दिखाते हैं। और मेन हो गया यहाँ पर ये इस मशीन से पावर चेक करते हैं। ये ऑप्टिकल बायोमीटर है, और मशीन है, इसी से पावर निकालते हैं। आंख में कितने पावर का लेंस लगेगा, अच्छा, सबसे पावर देते हैं आंख में, लेंस से पावर। जैसे एक लेंस हमारी माता जी को लगाया सर, तो उस लेंस में बहुत सारे पावर आते होंगे। हाँ, पावर तो सब अलग अलग होता है, लेकिन कौन किस मरीज का कितना पावर का है। हाँ, ये मशीन आपको आइडेंटिफाई किया था कि ये हमारी माता जी कितना पावर का लेंस है। तो कितने पावर का लगा? 23 का है। 23 का, वो लिखा भी दिया हुआ इस चीज में। उसी हिसाब से फिर चश्मा ही बनेगा। चश्मा जरूरत नजदीक का पड़ेगा, तो मोटा मोटी ठीक है। तो उसका पावर कैसे वो तो मैनुअल देना होगा, नजदीक का मैनुअल देना है। मान लो वो कोई भी चश्मा मतलब नजदीक हो देखेंगे। चलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट मशीन ये है कि अगर आप लेंस भी लगा लेते हैं, लेंस के लगाने के बाद, जैसे एक मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे कि ये लेंस काफी साल पुराना नहीं आया है, लेटेस्ट में लेंस आया है सर, तो आप ये लेंस से पिछले कुछ महीनों में कब लगाया सर लेंस? नहीं, हम 2 साल से लगा रहे हैं, लेंस 2 साल से यही लेंस को जो मैंने लगाया, इसका कुछ शिकायत आया कि झिल्ली आने का? मेरे पास नहीं। अच्छा, तो इसमें इस मशीन सर झिल्ली निकालने में मात्र 15 से 20 सेकंड में हो जाता है। हाँ, क्या लेजर मशीन है, जगह से वेंटिलेटर मशीन है, या कैप्सूल इससे हो जाता है। तो बाकी आपको सर के ऑपरेशन थिएटर में भी हम दिखाई। अच्छा, ये मशीन के बारे में। हाँ, अच्छा, ये आँख का दबाव नापते हैं, जो आपका जो ग्लूकोमा का जांच करने के लिए आँख कितना प्रेशर इसे जांचते हैं। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहेंगे सर, जैसा कि सुई से जो प्रेस कर रहे थे सर, तो मेरे को लगा वो थोड़ा सा डरावना रहा, तो थोड़ा कैमरे दिखा दीजिए सर। तो मुझे वो डरावना टाइप का लगा सर। तो हमको ये क्या कहिए, जो पेशेंट को, मरीज को जो मोतियाबिंद हो जाता है, वो तुरंत डॉक्टर को दिखाएंगे, जिस तरह से हमारी माता जी लेट किए। नहीं, लेट नहीं करना चाहिए। मोतियाबिंद जैसी हो जाए आके डॉक्टर से दिखा लें। देखिए, ज्यादा मोतियाबिंद पक जाने से फट जाता है तो ऑपरेशन करने में दिक्कत होती है, प्लस बिना सुई का पका हुआ में दिक्कत होता है। मरीज को बोलेंगे देखो सीधा, कहाँ देखेगा ही नहीं, इसी कारण उसको सुई लगाना पड़ जाता है। इसलिए बिना पके में करा लेना चाहिए। फेको मशीन से होता है, तो जितना बिना पके में होगा उतना आसानी होगा करने में। मेरी माता जी का पूरा लास्ट स्टेज में था सर, ये कभी फट भी सकता था क्या? फेको हो जाएगा, फट जाएगा, सिर दर्द करना शुरू होगा, पूरा उल्टी होना शुरू। हाँ, सर दर्द तो होता नहीं काफी ज्यादा, लेकिन उन्होंने बताया कभी नहीं। तो ऐसा होता है, पक जाने से। देखिए, मैं हाथ जोड़ के सभी से विनती करता हूँ, जो इनको ही मोतियाबिंद हो या किसी तरह से आंख में कोई प्रॉब्लम हो, मैं सर को सर मैं नहीं कहा सर को कि मैं तो ये कहा कि सर हमारे गांव में या हमारे एरिया के लोग नहीं जानते हैं, इसलिए सर का वीडियो, और इस सर का मैं लोकेशन एरिया दे दूंगा। सर के पास से बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ये है, लेकिन मैं देखा कि आज भी सर ने जो अति पर्ची कटा, काफी संख्या में पर्ची कटा है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमारे घर में जो जिनको ऑपरेशन हुआ, मैं तो देखा कि कितना जल्दी ऑपरेशन सर ने कर दिया। मुझे साथ में बैठा तो मुझे ही बुलाया, तो मात्र से कितना टाइम लगा था? मुश्किल से 10 मिनट लगता है, एवरेज 10 मिनट समझ लीजिए। उसको क्या बोलते हैं कि उसको फिर अक्सर जैसे कि जो उसमें मोतियाबिंद बना, तो उसको घोल कर भी निकाल भी दिए और लेंस लगा दी। लेंस उतना सब कुछ हो गया, मरीज लेटा आया गया, सब कुछ हुआ। ऑपरेशन करने में तो फेको टाइम 5 सेकंड 20 सेकंड लगता है। तो समझिए, तो सभी समझते हैं। नमस्ते प्रिय मित्र, अभी हम ओटी में गए थे और ऐसा देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्टाफ हैं जो कि अभी हम बताएंगे कि हम किस कारण से यहाँ पे आए थे। और आज माँ का आँख के इलाज में आए थे, तो बहुत सारे अभी डॉक्टर साहब से बात करवाएंगे। तो ये मैं ड्रेस दिखा रहा था और बहुत सारे आप लोग के लिए सवाल तैयार करके लाया हूँ, और जो आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है और उनको किस स्तर का इलाज होता है, वो डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सारा चीज़ इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेगा। तो सभी को ओटी में जाने को नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए मेरे को वीडियो बनाना था, लोग को बताना था कि किस तरह का यहाँ पे इस जो अस्पताल है बिहार शरीफ में, वहाँ पे किस तरह स्तर का इलाज होता है। तो चलिए अब डॉक्टर से मिलाएंगे, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके मन में होंगे जो मैं अभी बात करूंगा डॉक्टर साहब से। कि अभी सर बता रहे थे उस टाइम भी कि ये जो मशीन आपके पास जो ऑपरेशन करने वाला सर के पास है, वो लेटेस्ट मशीन है और सर के पास वो नई है और बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। तो आंख में किसी तरह का प्रॉब्लम है, सर से एक बार जरूर आइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कभी भी भविष्य में कोई दिक्कत होगा तो सर से टिकट मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अस्पताल में आँख का ऑपरेशन, मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है वो आयुष्मान कार्ड पे होता है, और एक सेपरेट वीडियो में डॉक्टर साहब से अगले बार मिलूंगा।
व आयुष्मान कार्ड का जो भी पूरा प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बाकी जानकारी के लिए दिए हुए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है हॉस्पिटल का, उस पे जाकर आप डिटेल्स पता ले सकते हैं। चलिए, और बाकी और भी कोई मन में सवाल चल रहा है तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, आपके घर में कोई स्वस्थ है, शरीर आज के जीवन में स्वस्थ ही सबसे बड़ा धन है। तो आँख में किसी तरह से कोई परेशानी है या किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो अच्छे जगह कम पैसे में वह इलाज कर सके।